एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान अपने आप को गायब कर लेता है और गायब होने के बाद वो क्या क्या करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है सेबेस्टियन। उसने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिसकी मदद से किसी भी इंसान और एनिमल को गायब किया जा सकता है। इस मेडिसिन की मदद से वो अब तक कई जानवरों को गायब कर चुका है, लेकिन उसने अभी तक किसी इंसान पर इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो तब तक किसी इंसान पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता जब तक वो एक और मेडिसिन न बना ले जिसकी मदद से गायब हुए इंसान को वापस लाया जा सके। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसे 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद वो एक ऐसी मेडिसिन बना लेता है जिससे किसी गायब हुए इंसान को भी वापस लाया जा सके। इसके बाद सेबेस्टियन की मीटिंग होती है मिलिट्री के साथ, जहां हमें पता चलता है कि सारा प्रोजेक्ट मिलिट्री लीड कर रही थी। सेबेस्टियन यहाँ पर झूठ बोलता है। वो मिलिट्री के ऑफिसर से कहता है कि मैंने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मिलिट्री के ऑफिसर कहते हैं ठीक है, तुम और टाइम ले लो, लेकिन अगर अब तुम अपना एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब नहीं होते तो हम तुम्हारी जगह किसी और डॉक्टर को रिप्लेस कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, जबकि हम तो एक कामयाब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सेबेस्टियन कहता है कि मैं उस मेडिसिन को इनके हवाले करने से पहले किसी इंसान पर उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि भला कोई इंसान इस बात के लिए राजी होगा। इस पे सेबेस्टियन कहता है कि मैं खुद इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन अपने साइंटिस्ट कोलीग के साथ मीटिंग करता है और उनसे भी झूठ बोलता है। उन्हें कहता है कि मिलिट्री ने हमें इस मेडिसिन को किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए परमिशन दे दी है और मैं चाहता हूं कि इसके एक्सपेरिमेंट किसी और पर नहीं बल्कि सबसे पहले मुझी पर किया जाए, ताकि अगर इसके नेगेटिव इफेक्ट हुए तो इसका शिकार कोई और ना हो। वो सब साइंटिस्ट भी राजी हो जाते हैं। यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू बिल्कुल खामोश रहते हैं, हालांकि वो सारी सच्चाई भी जानते थे। इसके बाद वो मेडिसिन सेबेस्टियन की बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। मेडिसिन इंजेक्ट करने के बाद एक खराबी ये हो जाती है कि सेबेस्टियन गायब होने के साथ साथ 17 घंटे के लिए बेहोश भी हो जाता है। उसे 17 घंटों के बाद जब होश आता है तो उसे लाइट चुभने लग जाती है। वो उन सबसे कहता है कि तमाम लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। लाइट्स ऑफ होने की कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। ये तमाम साइंटिस्ट चेक करते हैं कि क्या उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। इसके बाद रात हो जाती है और लैब में मौजूद तमाम गर्ल्स महसूस करती हैं कि सेबेस्टियन उनके आसपास कहीं मौजूद है, क्योंकि सेबेस्टियन बार बार जाकर उन्हें तंग कर रहा था। इस तरह सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन गुजर जाते हैं और अब ये उसे वापस उसकी बॉडी में लाना चाहते थे। जैसे मैथ्यू उसको मेडिसिन इंजेक्ट करता है उसे उसकी बॉडी में वापस लाने के लिए, तो सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पाता। इसलिए साइंटिस्ट उसे विजिबल करने के लिए उसके ऊपर एक मास्क चढ़ा देते हैं ताकि जब भी उसे देखना चाहें तो देख सकें। जल्दी सेबेस्टियन अपनी इनविजिबल लाइफ से तंग आ जाता है और वो जल्दी से विजिबल होना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए वो लैब छोड़कर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी एक नेबर को देखता है तो उसके दिल में एक शरारत सूझती है। वो अपना मास्क उतारता है और उसके दरवाजे की डोर बेल बजाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो परेशान से होकर वापस मुड़ जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसके घर में घुस चुका था। इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो लैब में जाकर देखती है कि सेबेस्टियन वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने तमाम कोलीग्स को इकट्ठा करती है। उनसे कहती है कि सेबेस्टियन अब हम सब के लिए खतरा बनने वाला है, हमें उसकी हकीकत अपने सीनियर डॉक्टर को बता देनी चाहिए। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन पहुंच जाता है। लिंडा उसे कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो हम तुम्हारी सारी सच्चाई अपने सीनियर डॉक्टर को बता देंगे। सेबेस्टियन कहता है कि इस बात के लिए माजरत, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर लिंडा और उसके साथी सेबेस्टियन की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो उसे जानते थे कि ये एक बहुत ही टेढ़ा इंसान है, इसलिए वो उसकी निगरानी करना चाहते थे। हालांकि सेबेस्टियन तो इनविजिबल था, मगर इस लैब में एक ऐसा कैमरा भी था जिसमें इनविजिबल इंसान को भी देखा जा सकता है, इसलिए उस कैमरे के जरिए उसकी निगरानी करना शुरू कर देते हैं। और सेबेस्टियन भी उस कैमरे के बारे में जानता है। वो उस कैमरे की सेटिंग खराब करके अपनी पिछली वीडियो ऑन करके वहाँ से फरार हो जाता है। वो सीधा लिंडा के घर पहुँचता है। वो देखता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक गिलास उठाकर लिंडा के घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। शीशे टूटने की आवाज सुनकर लिंडा जब वहाँ पर जाती है उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे फिर से शक हो जाता है कि जैसे सेबेस्टियन यहाँ पर आया है। वो ये चेक करने के लिए कि क्या सेबेस्टियन वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, वो लैब में मौजूद डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उसे कहता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है, मगर लिंडा का शक खत्म नहीं होता। अगली रात फिर ऐसा होता है कि सेबेस्टियन लैब से भागकर लिंडा के घर पहुंच जाता है और जल्दी लिंडा को भी उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। अब वो सारी सच्चाई जानने के लिए खुद ही लैब जाती है। जब वो लैब में जाकर देखती है तो उसे जल्दी पता चल जाता है कि सेबेस्टियन यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसने कैमरे की सेटिंग भी खराब की हुई है। इसलिए अब लिंडा अपने साथियों से कहती है कि हमें सेबेस्टियन की सारी सच्चाई अपने सीनियर डॉक्टर को बता देनी चाहिए। लिंडा और मैथ्यू दोनों अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं। सीनियर डॉक्टर को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को इस प्रोजेक्ट से हटा देता है। इसके बाद वो अपने
अपने साथियों को कॉल करके बताने वाला होता है कि ऊपर से सेबेस्टियन भी आ जाता है और उस डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। फिर हम लिंडा और मैथ्यू को देखते हैं जो सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी मीटिंग शेड्यूल में थी। जब काफी देर के बाद कॉल नहीं आती तो लिंडा डॉक्टर के घर कॉल करके पूछती है, तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेबेस्टियन की सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बतानी चाहिए। जब ये सब डॉक्टर लैब में मौजूद होते हैं तो सेबेस्टियन लैब के तमाम डोर लॉक कर देता है और उनके कोड और पासवर्ड भी इनएक्टिव कर देता है। इसलिए अब ये सब लोग उस लैब की बिल्डिंग में फंस चुके हैं। लिंडा की एक फ्रेंड जब लैब से कुछ चीजें उठाने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उस पर हमला करके बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से उसे मार डालता है। अब इन तमाम साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि सेबेस्टियन एक एक करके इन सबको मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई किसी और को पता चले। इसलिए अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सेबेस्टियन को ढूंढ निकालेंगे और उसे पकड़ लेंगे। ये उसे पकड़ने के लिए लैब में मौजूद एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक मैथ्यू और दूसरा उसका दोस्त होता है। जब ये सेबेस्टियन के पास पहुंचते हैं तो सेबेस्टियन मैथ्यू के दोस्त को जख्मी कर देता है और वहां पर काफी ज्यादा धुआं छोड़ देता है। धुएं का फायदा उठाते हुए सेबेस्टियन वहां से फरार हो जाता है। मैथ्यू अपने जख्मी दोस्त को, जिसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था, उठाकर वापस आता है। लिंडा अपने एक दोस्त को ब्लड बैंक भेजती है ताकि वो वहां से ब्लड की बोतल ला सके। जब लिंडा की फ्रेंड बोतल उठा रही होती है तो सेबेस्टियन उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ मैथ्यू के दोस्त का बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। जब लिंडा अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए ब्लड बैंक तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड को फ्रीजर रूम में सेबेस्टियन ने फ्रीज कर दिया है और उसकी भी डेथ हो चुकी है। अब सिर्फ ये 3 लोग बचे थे, मैथ्यू, लिंडा और उनके एक साथी कॉलीग। तभी वहां पर सेबेस्टियन भी आ जाता है और उनके तीसरे कॉलीग को मार डालता है। वो एक लोहे की राड उसके पेट के आर पार कर देता है। मैथ्यू अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन उस पर भी हमला करके उसे भी जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इन दोनों को फ्रीजर रूम में बंद करके फ्रीजर ऑन कर देता है। वो इन दोनों को फ्रीजर रूम में फ्रीज करके मारना चाहता था। इसके बाद वो लैब में जाता है और केमिकल से एक बॉम्ब तैयार करता है। उसका टाइमर सेट करके वहां से निकल पड़ता है। अब फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी नीचे गिरने लगता है। लिंडा वहां से निकलने की काफी कोशिश करती है, दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन फिर वो मैग्नेटिक पावर की हेल्प से दरवाजा तोड़ देती है। सबसे पहले वो मैथ्यू वहां से बाहर निकालती है और उसके पास आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। फिर वो आग लेकर सेबेस्टियन का पीछा करती है। वो देखते है कि सेबेस्टियन एक लिफ्ट में है। जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो वो उस पर आग फेंक देती है। सेबेस्टियन उस आग में जलने लगता है। आग में जलने के बावजूद वो लिंडा पर हमला भी कर देता है। लिंडा उस पर मुसलसल आग फेंकती रहती है। जब सेबेस्टियन काफी ज्यादा जल जाता है तो लिंडा उस पर पानी का फव्वारा ऑन कर देती है। पानी पड़ने की वजह से सारी आग बुझ जाती है, जिसकी वजह से अब सेबेस्टियन कुछ नजर भी आ रहा था। वो फिर से लिंडा पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से मारता है। वो उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसका गला दबाना चाहता था कि तभी वहां पर मैथ्यू आ जाता है और वो राड उसके सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो लिंडा को वहां से लेकर जाने वाला होता है कि सेबेस्टियन फिर से उसी राड की मदद से मैथ्यू पर हमला करने वाला होता है कि मैथ्यू को इस बात का पता चल जाता है और वो उसे दूर धक्का दे देता है। धक्का लगने की वजह से वो रॉड एक इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो एक दफा फिर से बेहोश हो जाता है। अब लिंडा और मैथ्यू सीधा उस जगह पहुंचते हैं जहां पर सेबेस्टियन ने टाइमर बॉम्ब सेट किया हुआ था। वो जब उस बॉम्ब को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब इनएक्टिव करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलना चाहते थे। जबकि उस बिल्डिंग के तमाम डोर्स और लिफ्ट के पासवर्ड को सेबेस्टियन ने इनएक्टिव कर दिया था। इसलिए वो एक एग्जिट की मदद से, जो कि लिफ्ट के साथ लगा हुआ था, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और दूसरी तरफ सेबेस्टियन फिर से आ जाता है, लिंडा को पांव से पकड़ लेता है। इससे पहले कि मैथ्यू लिंडा को बचा पाता, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर वापस लिफ्ट में आ जाता है। लिंडा देखते है कि लिफ्ट में एक वायर है, जिसकी मदद से लिफ्ट ऊपर को जाती है। वो उस वायर को पकड़ लेती है और पांव की मदद से एक बटन ऑन कर देती है, जिसकी वजह से लिफ्ट नीचे गिर पड़ती है और वो उस वायर की मदद से ऊपर की तरफ जाने लगती है। उस लिफ्ट के साथ सेबेस्टियन भी नीचे गिर जाता है, जबकि नीचे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर आग ही आग थी। सेबेस्टियन उस आग में जलकर राख हो जाता है और लिंडा उस वायर की मदद से मैथ्यू तक पहुंच जाती है। इस तरह लिंडा और मैथ्यू बच जाते हैं और इसके साथ ही हमारी इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया।